मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8th बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, छोटे क्वेश्चन है, वो आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ABCD टाइप के जो क्वेश्चन ले रहे हैं। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर के वन लाइनर, एक दो लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो छोटे क्वेश्चन है वो पहली क्लास है, उसके अंदर क्या होगा, छोटी क्लास बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, चैप्टर वाइज है, एक दो चैप्टर है, उसके क्वेश्चन हर एक क्लास है उसके अंदर के लेने की प्रयास करेंगे। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से भी सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो अपने बच्चों के अंदर के स्कूल के जो बच्चे हैं और नियर बाई जो भी बच्चे हैं उन बच्चों के अंदर के ये क्लास है वो शेयर करेंगे। और कक्षा 8 के अंदर के अपीयर होने वाले जो बच्चे हैं वो अन्य दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ में भी इस क्लास को शेयर करें। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में आज की क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, तो कुछ छोटी चीज़ें दे रखी है। तो इसके अंदर के इससे संबंधित कोई बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को अलग से इसके अंदर का एक्सप्लेन करता रहूँगा, अच्छी तरह से इसके अंदर डिटेल के अंदर आपको समझाता रहूँगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछी गई है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो गिनती अपने शुरू करते हैं काउंटिंग नंबर से, उसको प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो ये प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या भी लिखा जाता है कई बार, इसको कई बार प्राकृतिक संख्या भी लिखा जाता है प्राकृत संख्या को। तो 1 2 3 4 5 ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं, तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है, 1 2 3 4 वाइट वर्ड से 1 2। ये थोड़ा सा इसके अंदर का पेज है वो क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, तो आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या उसके अंदर कौन सी होगी, 1। ये पहला क्वेश्चन आपके अंदर का होगा, इसका विकल्प है वो इसके अंदर का वो ट्रू होगा। तो अगर कोई भी संख्या के आगे अगर प्लस लगाते हैं तो इसका मतलब वो 1 ही है, +1 या 1 ही बात है। तो माइनस है तो लगाना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, और प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए आंसर है वो आपने बस का पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये इसके अंदर का ऑप्शन ए दे भी रखा है साथ में, कुछ क्वेश्चनों का आंसर हो सकता है इसमें गलत हो, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, पहले का ऑप्शन क्या होगा, 1 आ गया। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर। तो होल नंबर या पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो इसमें ये जो प्राकृत संख्या है जो नेचुरल नंबर है, इसमें 0 को शामिल और कर दिया जाए, अगर 0 इसमें शामिल और कर दिया जाए तो ये होल नंबर या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं, सॉरी। तो 0 1 2 3 4 5, तो 1 से जो शुरू होती हैं वो तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स होती हैं, 0 से जो स्टार्ट होती है वो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर होती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होगी, ये 0 होगी। तो इसलिए हमारे पास में ऑप्शन क्या होगा, सी हो गया। यहाँ पे देखिए ये इसका आंसर भी लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें एक चीज़, छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ में इसके अंदर का पहले मैं शेयर करता हूँ। वैसे सबको ध्यान होगा, सबने स्कूल के अंदर ये चीज़ें कर ली होंगी। तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 प्लस करते हैं, जैसे 2 में 0 प्लस किया तो इसके अंदर क्या होगा, सेम वही संख्या आएगी 2। 5 में 0 प्लस किया तो इसके अंदर क्या होगा, 5 ही आएगा। 5 में 0 प्लस करना है तो 5 ही आएगा। और इसी तरह से 0 में अगर कोई भी संख्या प्लस करते हैं, 0 में जैसे इसके अंदर के 3 प्लस किया या 10 प्लस किया, कोई भी संख्या प्लस करते हैं, तो 0 में कोई भी संख्या अगर प्लस करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो किसी भी संख्या में 0 प्लस कर दें या किसी संख्या में 0 प्लस कर दें, कुछ भी हो सकता है, किसी भी संख्या में 0 प्लस कर दें तो वही संख्या आएगी। जैसे 2 में 0 प्लस किया, 5 में 0 प्लस किया तो 2 या 5 आ गया। और 0 में कोई संख्या प्लस करेंगे तो ही वही संख्या आती है। अब देखिएगा, अभी ये आप लोगों को बता रहे थे कि 0 में अगर कोई भी संख्या प्लस करें या किसी भी संख्या में 0 प्लस करें तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। इसी टाइप से मान लीजिएगा 5 है, 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 1 से अगर गुणा करें तो अपने पास वापस वही संख्या 5 ही प्राप्त होगी। इस तरह से 3 है, तो 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही संख्या 3 प्राप्त होगी। और 1 को मान लीजिएगा आपने बस का 7 से गुणा किया, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। और किसी भी संख्या में 0 प्लस करते हैं या 0 में कोई संख्या प्लस करते हैं तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 जो होता है, किसी भी संख्या में 0 प्लस करने पे वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 को हम क्या बोलते हैं, योज्य तस्मक अवयव बोलते हैं। योज्य तस्मक अवयव, ये देखिए इसमें स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है,
योज्य तस्मक अवयव, या इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे वो भी अपने पास इसके अंदर के देखिएगा। तो किसी भी संख्या में कोई भी नंबर है उसमें अगर 0 प्लस करेंगे तो सेम नंबर आएगा, और किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने उसके सेम नंबर आएगा, वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 जो होता है वो इसके अंदर का योज्य तस्मक अवयव या एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, योज्य तस्मक, इनमें से कौन सा योज्य तस्मक है। योज्य का मतलब जो प्लस होता है, एडिटिव ऐड करना का मतलब जोड़ना। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा उसके अंदर के 0 आएगा। ये इसका ऑप्शन क्या होगा, बी है, वो इसके अंदर सही हो गया। बी ऑप्शन है वो अपने सही हो गया। और इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, आगे वाला जैसे बताया था, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करें या 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस वही संख्या आएगी। तो 1 जो होता है ये गुणन संक्रिया है, प्लस माइनस गुणा भाग जो है ये क्या कहलाती है, बीजीय संक्रिया कहलाती है। अलजेब्रिक ऑपरेशन बोलते हैं इनको। तो इसके अंदर क्या होगा, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 1 है वो भी क्या तस्मक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट है, परंतु ये गुणा के लिए है तो इसलिए इसको गुणात्मक तस्मक अवयव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा गुणात्मक तस्मक है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 1 है। तो इसके अंदर का ऑप्शन क्या होगा, ये आपका पहला सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 को छोड़ के जो नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृत संख्या होती है। 1 को छोड़ के जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होती है, तो इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 2 है। तो अभाज्य संख्या है, सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आप लोगों को पहले एक क्लास बनाई थी, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या। तो 1 को छोड़ के जो संख्याएं या तो अपने पाड़े में आती हैं या 1 के पाड़े में आती हैं, 1 के टेबल में या अपनी टेबल में आती हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो सबसे छोटी अपने पास इसके अंदर क्या होगी, भाज्य संख्या या प्राइम नंबर है उसके अंदर क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2। अब इसके अंदर 2 है, 3 है, 5 है, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो लिस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटी अपने पास इसके अंदर का अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। इस क्वेश्चन का आंसर 2। ये ऑप्शन 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन है वो इसके अंदर का है, ये 2 यहाँ पे होगा। ये गलती से 6ठे क्वेश्चन के अंदर आंसर में ले लिया था। और अब देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये प्राइम नंबर कौन सी है, ये इसके अंदर का देखिए कलर किया हुआ है, चार्ट इधर साइड में दे रखा है प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याओं का। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये अपने ही पाड़े में आती है, 1 के पाड़े में आती है। तो ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या जैसे देखिएगा 4 है, वो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसमें 1 का भाग भी जाता है, समय 4 का भाग भी जाता है और 2 का भाग भी जाता है। तो ये जो संख्या 4 है वो इसके अंदर का सबसे छोटी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो आप लोगों के साथ में ये पहले क्लास बनाई हुई है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इनके ऊपर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर है उसके अंदर क्या होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये अपने पास का कंपोजिट नंबर है उसके अंदर 4 होती है। अब इसी टाइप से देखिएगा, अगर कोई भी जो संख्या है, कोई भी टाइप की जैसे संख्या है, तो अगर जैसे मान लिया 2 है तो 2 में क्या प्लस करेंगे, तो 2 में जैसे 2 ले लिए, कोई संख्या 2 ले लिए, तो 2 में इसका नेगेटिव साइन अगर प्लस कर दें, 2 + -2, तो 2 में अगर उसी संख्या की नेगेटिव संख्या अगर प्लस कर दें तो 0 आएगा। अब इस तरह से -5 है उसमें 5 प्लस कर दें तो माइनस का माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो -5 में +5 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो किसी भी संख्या में उसकी नेगेटिव संख्या अगर प्लस की जाती है तो अपने पास इसके अंदर क्या 0 आता है। और 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तस्मक अवयव कहलाता है। तो 2 में -2 प्लस किया है तो कोई भी संख्या है उसमें उसका नेगेटिव साइन प्लस कर दीजिएगा। तो 2 का अपने पास क्या होगा, -2, वो क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम या योज्य मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी एडिटिव इनवर्स कहलाता है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ये योज्य प्रतिलोम कहलाता है। योज्य तस्मक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 होता है, और किसी भी संख्या में उसका नेगेटिव साइन अगर प्लस करेंगे तो 2 का अगर आपको योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा, एडिटिव 2 का योज्य प्रतिलोम, या इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो 2 का योज्य
प्रतिलोम क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स -2 आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स ये -2 आ जाएगा, इसका आंसर हो गया -2। अब इसी टाइप से मान लीजिएगा -2/3 दे दिया है, -2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम पूछ लें एडिटिव इनवर्स, तो इसके अंदर क्या होगा, प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो 2/3, प्लस लगाएं तो ठीक है, ना लगाएं तो कोई बात नहीं। ये आंसर के आगे लाइन लगाइए ना, ये इसके अंदर क्या होगा, ये एरो का निशान है, तीर का निशान है, तो जो संख्या दी है उसका योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स जो आएगा उसका साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब इसी टाइप से क्या होता है, कोई भी संख्या आपको दे रखी है, जैसे मान लीजिएगा 5 दे दी है, तो 5 को 1/5 से अगर गुणा करेंगे, 5 को अगर 1/5 से गुणा करेंगे, 5 को 1 इससे गुणा करेंगे, तो इसका गुणनफल कितना आता है, 1 आता है। और 1 क्या है, ये आप लोगों को पहले करवाया था, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है, ये गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब कोई भी संख्या है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम पूछना है, तो उसका 1 में कर दीजिएगा, 1/, जैसे 5 है तो 5 का अपने पास क्या हुआ, 1/5, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लिया है, प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लिया है, तो 1 में 1/5 कर देंगे, 1/1 ये 5 कर देंगे। अब इस टाइप से सपोज करो 2/3 ले लिया है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछेंगे, तो 1/, करेंगे तो क्या होगा, 1/, करेंगे तो इसका ये संख्या क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो 1/, पूरा लिख देते हैं पहले आपको समझाने के लिए, 1/, ये संख्या 1/, पूरा द्वारा करो, 1/, 1/2/3। अब बटे वाली संख्या को पलट दीजिएगा, तो 1 गुणा ये नीचे वाली संख्या को पलटेंगे तो क्या होगा, 3/2। अब 1 को कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी, 3/2। अब इस टाइप से सपोज करिएगा अपने पास -1/2 दे दिया है, या -5/7 दे दिया है, -5/7 दे दिया, ये 1/2 दे दिया, कुछ भी दे दे, तो इसका अगर अपने पास गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो इसको उल्टा कर देना है, तो कितना होगा, 2/-1, इसका आंसर क्या होगा, 2/-1, 2/-1 कितना हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का -2 हो गया। अब इसी टाइप से देखिएगा 1 का गुणन प्रतिलोम लेंगे तो क्या आएगा, 1 का गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये थोड़े से क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, तो 1/1, 1/1 कितना हो गया, 1/1 = 1। और ऐसे ही अगर -1 ले लिया तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछेंगे तो क्या जाएगा, 1/-1, 1/-1, ये ऊपर माइनस नहीं आएगा, 1/1/-1, और ये हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम सेम कौन सा होता है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1 होता है, और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -1 होता है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1 होता है, और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। तो आगे इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप देखिएगा 7 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, इसको रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होती है, गुणात्मक तत्समक अवयव जो होता है, गुणन तत्समक अवयव वो तो क्या होता है, 1 होता है। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम जो होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो उसके अंदर क्या होता है, 1/7 हो जाएगा। तो 1/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है तो 1/, कर दो 1/, में ये संख्या। और अगर योज्य प्रतिलोम पूछ लें तो उसके अंदर जो संख्या है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा लो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा 8वां क्वेश्चन दिया है, कौन सा युग्म अभाज्य युग्म है, ये प्राइम पेयर बताना है कि कौन सा है इसमें। तो अब देखिएगा पहला ऑप्शन दिया है 15 और 17। तो 17 है, इसमें सिर्फ 1 का भाग जाता है या अपना भाग जाता है, और 15 है उसके अंदर देखिएगा 1 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है, और 15 का भाग भी जाता है।
और जिस संख्या के अंदर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या नहीं होती। तो 17 तो भाज्य संख्या प्राइम नंबर है, परंतु 15 वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। अब इस तरह से देखिएगा 17 और 19, तो 17 और 19 दोनों ही क्या होती हैं, प्राइम नंबर या भाज्य संख्या होती है। ये या तो इनमें एक का भाग जाता है या इसके अंदर का समय अपना भाग जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो गया। तो बी ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही सी ऑप्शन देखिएगा, तो 23 में तो क्या होगा, ये भाज्य संख्या प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 में तो सिर्फ अपना भाग जाता है, परंतु 25 के अंदर क्या होगा, एक का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है और 25 का भाग भी जाता है। तो एक और समय खुद के अलावा अगर किसी भी संख्या का किसी संख्या में अगर भाग जाता है तो वो भाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं होती। आप इसी टाइप से डी ऑप्शन देखिएगा, तो 53 और इसी तरह से 55 के अंदर क्या 5 का भाग भी जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन सही जो है वो 17 और 19, ये बी ऑप्शन है वो सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखिएगा, 5/6 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कौन सा होता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये लिख दीजिए आप, एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उस संख्या का नेगेटिव साइन ले लेंगे, जो संख्या दी है उसका माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन हमारे पास में इसका सही हो जाएगा। और अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता है तो इसके अंदर 5/6 का क्या होगा, 6/5 हो जाएगा। 6/5 है वो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो आपका जो क्वेश्चन योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स पूछा है तो आंसर आपका ही आएगा। और अगर गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम पूछा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो फिर आंसर 5/6 का 6/5 आएगा। और 0 इसके अंदर क्या होता है, योज्य तत्सम कभी होता है, 0 एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और 1 ये इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब देखिएगा 10th क्वेश्चन है, -11 का योज्य प्रतिलोम पूछा है। तो कोई भी संख्या उसका योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका साइन बदल देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसलिए हमारे पास -11 के अंदर क्या होगा, इसका माइनस का माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या हो गया, 11 आ गया। अब इसी टाइप से देखिएगा, अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन पहले समझाया था, ऐसी परिमेय संख्या जो समय का व्युत्क्रम है, तो कौन सी संख्या ऐसी है जो समय का अपना खुद का रेसिप्रोकल है। तो इसके अंदर क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब अपने उसके गुणात्मक प्रतिलोम से ही लिया जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ही लिया जाता है। तो एक तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, और एक इसके अंदर क्या होता है, -1 होता है। अब देखिएगा आपने को ऑप्शन जो दिया है उसके अंदर क्या होगा, ये +1 तो दिया नहीं है, तो -1 दिया है, इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। तो 1 भी सही आंसर होता है, -1 भी सही होता है। तो अपने को 1 दिया नहीं है, इसलिए आंसर -1 है, वो इसका ट्रू हो जाएगा। अब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो 2 परिमेय संख्या रेशनल नंबर होती है, उसके बीच में कितनी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या आती है, तो ये अनंत होती है। तो कोई भी जो संख्या है उसके ऊपर कितने बिंदु लिए जा सकते हैं, तो जितने बिंदु लिए जाते हैं वो उसके अंदर क्या होंगे, ये सारी की सारी क्या होंगी। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा, 2 संख्याएं एक जैसे रेखा है, उसके ऊपर कितने बिंदु आते हैं, अनंत बिंदु या इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, इसी तरह से परिमेय संख्या जो आएगी वो इसके अंदर किसी भी संख्या के ऊपर के कितनी परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कितनी होती है, अपरिमित या अनंत या इनफाइनाइट होती है। तो डी ऑप्शन हो गया। अब इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11/-6 इसका गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसको उल्टा कर दीजिएगा, नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे। तो -6/11 ये हमारे पास इसके अंदर का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 2 संख्याएं -5 और -1 का सही गुणनफल बताना है। तो कुछ बेसिक कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर दोनों संख्या अगर माइनस की है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। -5 ये इसको एक ब्रैकेट में लिखिएगा, और -1 इसको एक अलग ब्रैकेट में लिखिएगा। तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो +5 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस अगर नहीं मिल गया, सिर्फ 5 है तो भी सही है। अब देखिएगा एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22nd क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखा है। डैश 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 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है। जैसे 0 है तो 0 का अगर व्युत्क्रम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लें तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये पूरा लिख लीजिएगा। 0 का गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
प्रतिलोम या व्युत्क्रम एक ही बात होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो 1/0। और 0 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो इसके अंदर का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अनंत आता है। इसका मतलब किसी भी संख्या में 0 से हम भाग नहीं दे सकते। 0 से भाग देने का मतलब वो मान क्या होता है, परिभाषित नहीं होता है, नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब ये मान क्या परिभाषित नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ये डी आंसर आ जाएगा। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चन है। 99% इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, अच्छी तरह से इसके अंदर का इस क्लास को बीच बीच के अंदर का थोड़े थोड़े गैप के बाद में देखते रहो जो 8वीं बोर्ड के अंदर अपीयर हो रहे हैं। बाकी 6ठी 7वीं के बच्चे हैं वो भी इस तरह की क्लास है उसके साथ में जोड़िएगा, और जिनका 9th के अंदर बेस ठीक नहीं है वो भी इसके अंदर का इस तरह की क्लास हो देखो, क्योंकि आगे इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों की आगे जरूरत बहुत पड़ती है। अब देखिए 23rd क्वेश्चन है, -5 को 0 से गुणा किया है, तो 0 को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करें, 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो इसके अंदर हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ये आपका ऑप्शन हो गया। अब देखिए 10 में -5 से डिवाइड करना है, ये डिवाइड का निशान है, बीच में जो निशान दे रखा है ये भाग का निशान है डिवाइड का। तो 10 में -5 से डिवाइड करेंगे तो 10/-5। अब देखिए 5 से इसको काट दीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे तो 5 एकम 5 आ गया, तो ऊपर तो 2 आ गया, नीचे -1 आ गया। और इसके अंदर क्या होगा, ये माइनस है, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो -2 आ गया, और नीचे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ गया। और किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 1 होता है तो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारे पास, क्या 2 हो जाएगा। तो ये बी जो आंसर होगा वो हमारे पास इसका सही आंसर होगा। अब देखिए -29 में 29 से भाग देना है, ये निशान जो है ये भाग का निशान है, डिवीजन का साइन है। -29 में -29 से भाग दीजिएगा तो किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आता है, 1 आता है, और ऊपर माइनस है नीचे माइनस नहीं है, तो 29 से 29 कट गया, और साथ में इसके अंदर क्या -1 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर वाली संख्या माइनस की है, नीचे वाली संख्या प्लस की है, तो माइनस तो सीधा आ गया, और दोनों संख्या अगर माइनस होती तो माइनस से माइनस कट जाती, परंतु यहाँ पे क्या होगा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो 29 से 29 कट गया, क्योंकि किसी भी संख्या में खुद का भाग देंगे 0 के अलावा तो 1 आएगा, तो -1/1 बराबर क्या होगा, -1 आ गया। तो इसका आंसर जो है -1 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप देखिएगा यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, देखिएगा इसको संख्या रेखा ये नंबर लाइन बोलते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से संख्या चलती है, 0 1 2 3, राइट साइड में 1 2 3 और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 इस तरह से। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा आगे लेके इसमें मैं -7 और -8 दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी लाइन ले लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे जैसे -7 आ गया, फिर -8 आ गया, फिर इसके बाद में -17 आ गया, -17, फिर -18 आ गया। अब जो संख्या सबसे राइट साइड में होती है, द्वितीय संख्याओं में सबसे राइट साइड में जो संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है। ये सीधे हाथ की तरफ जो संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब -17, -18, -7 और -8 4 ऑप्शन दिए, तो इन संख्याओं में देखिएगा -7 है वो इसके अंदर का सबसे राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ है, तो ये सबसे बड़ी होगी। और जो सबसे लेफ्ट साइड में होगी बाएं हाथ की तरफ, सबसे बाएं हाथ की तरफ होगी, तो वो दी हुई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, -18 होगी। तो सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो -18 होगी, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और सबसे बड़ी संख्या वो -7 होगी। जो दी हुई संख्या है ना उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी, -7 हो जाएगी, और सबसे छोटी संख्या है उसके अंदर क्या -18 हो जाएगी। अब इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखिएगा, -11 और -12 का योगफल निकालना है। तो माइनस का मतलब नुकसान होता है, लॉस होता है, घाटा। तो पहले आपको 11 रुपये का घाटा हुआ है और फिर 12 रुपये का घाटा हुआ है। तो पहले 11 रुपये का घाटा हुआ है और फिर 12 रुपये का घाटा हुआ है, तो कुल मिला के क्या होगा, घाटा हो गया। घाटे का मतलब माइनस, लॉस का मतलब माइनस। और कितने रुपये का घाटा हो गया, 23 रुपये का घाटा हो गया, तो -23। तो माइनस का 23 आ गया। तो ये माइनस का साइन साथ में लगा दीजिएगा, ये माइनस का साइन। तो आपका ऑप्शन जो है उसके अंदर क्या होगा, माइनस का 23, ये डी आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा 28वां क्वेश्चन। इस टाइप के छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ये कहीं गलती मत करते हो ना जल्दबाजी में। 0.3 को 0.3 से गुणा करते हैं, 0.3 को 0.3 से गुणा करते हैं। देखिएगा ये इस टाइप के क्वेश्चन 6th 7th के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं, परंतु ऐसे क्वेश्चन अपने बोर्ड के अंदर आते रहे हैं 8वीं के अंदर। तो पहले तो सीधा गुणा कर दीजिएगा, तो 3 को 3 से गुणा किया 9। अब दशमलव के बाद में देखिएगा कितने अंक है, दशमलव के बाद में डिजिट कितने हैं, 2 हैं,
तो एक तो ऊपर 3 है और एक नीचे 3 है, तो पीछे से 2 अंकों के बाद में राइट साइड से 2 अंक, तो 2 डिजिट बनाने के लिए आगे क्या करेंगे हम, 0 लगा लेते हैं। अब इसके बाद में दशमलव लगा देंगे, और इसके पहले कोई भी अगर संख्या नहीं है तो आगे भी 0 लगा देंगे। तो इसके अंदर 0.09, ये आपका ऑप्शन बी जो है वो उसके अंदर का सही आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा आगे कुछ समीकरण के जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बिल्कुल इजी से क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, 8th बोर्ड के अंदर, तो ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पिछले बार जरूर पेपर जो आया था उसके अंदर बड़े क्वेश्चन है, वो कुछ कंपेरेटिवली क्या थोड़े से लंबे क्वेश्चन थे, तो उस तरह का पेपर भी आपके साथ में इसके अंदर के जल्दी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 2x + 3 = 5 है, इसका हल सॉल्यूशन बताना है। आपको x का वो मान बताना है, x का आपको वो मान बताना है जिसको रखने पे दोनों चीज़ें क्या बराबर हो जाएं। साइड में लिख लीजिएगा 2x + 3, इधर लिख लो 2x + 3 = 5। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर काम है इसलिए इसको साइड में लिख के आपको समझा रहे हैं। तो 2x + 3 = 5, तो जिस संख्या को ज्ञात करना है, x का मान अज्ञात राशि है, इसको जो ज्ञात करते हैं तो x का जो मान आएगा, जो इस समीकरण में पुट करने पर, रखने पर अगर ये दोनों साइड बराबर हो जाए वो इसका हल कहलाता है। तो 2x + 3 = 5, तो यहाँ पे x की जो संख्या है उसको तो एक तरफ रख लीजिएगा, बची हुई संख्या को क्या सीधे हाथ की तरफ ले जाइएगा, दूसरी तरफ ले जाइएगा। तो 2x तो वैसे वैसे रह गया, 5 के बराबर के उसी साइड में, तो इसका निशान में तो कोई चेंज नहीं होगा। और 3 है वो क्या होगा, एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, जैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है तो इसका निशान बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना होगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 आ गया। तो 2x बराबर क्या 2 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 2x बराबर 2 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा। ये इसके गुणा में कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बटा में इंटू में, तो इंटू वाली संख्या क्या होती है, गुणा वाली संख्या बटे में आ जाती है। तो 2/2, 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। अगर ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसको हल करके दिखा देंगे, ABCD ऑप्शन के अंदर आता है तो इसके अंदर का सीधा लिख देंगे, तो पहला इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब इस तरह से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे x + 3 = 5 है, x + 3 = 5 है, तो x + 3 = 5 दे रखा है। तो x का मान आपको याद करना है, तो x तो एक तरफ रख लीजिएगा और 5 वैसे वैसे रहेगा, बराबर के राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ है, और 3 को जब उस दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। तो यहाँ निशान अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 2 आ गया। 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया। तो ऑप्शन जो है वो अपने पास इसके अंदर का है, ये 2 हो जाएगा। अब इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग ईयर के अंदर के पेपर के अंदर आपके पूछे हुए हैं, तो सारे के सारे वही क्वेश्चन है। तो x + 7 = 12, x + 7 = 12, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 12, और 7 को जब राइट के अंदर दूसरे साइड में ले जाएंगे तो इसका निशान बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो x = 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका उससे। अब इसी टाइप से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, जैसे तो y + 8 = 6, y + 8 = 6। यहाँ पे अज्ञात राशि कुछ भी हो सकती है, x y z कुछ भी हो सकती है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 तो वैसे वैसे रहेगा, और 8 जब राइट साइड में जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ मैंने बताई थी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इसमें कहीं कन्फ्यूज नहीं करें आप। अब 8 में से 6 माइनस नहीं कर रहे हैं, 6 में से 8 माइनस कर रहे हैं, तो कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या प्लस की है। तो 6 रुपये तो अपने को फ़ायदा हुआ है और 8 रुपये माइनस का मतलब घाटा हुआ है। तो कुल मिला के अपने को देखना है, तो 6 रुपये फ़ायदा और 8 रुपये घाटा है, तो कुल मिला के अपने को क्या कोई नुकसान हो गया, तो लॉस जो है वो क्या हो माइनस हो गया। और कितने रुपए का नुकसान है, 2 रुपये का, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो -2 आ जाएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है ये B -2 हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिएगा 3x = 18 है, तो x का मान बताना है। तो 3x = 18 है, तो यहाँ पे देखिएगा 3x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। तो किसी भी संख्या का तिगुना 18 है तो आपको बताना है कि वो संख्या कौन सी होगी। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 18, और ये गुणा वाली संख्या नहीं बटे में आ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो 18 में 3 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये इसका आंसर जो आएगा वो 6 आ जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है, x/2 = 7,
x बटे 2 बराबर 7। अब देखिएगा 7 के बटे में कोई संख्या नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा सकते हैं हम। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिएगा तो x को 1 से गुणा किया तो क्या होगा, x आ गया। x को 1 से गुणा किया तो x आ गया, और 2 को 7 से गुणा कर दो, और 2 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया, 14 आ गया। तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर, कोई संख्या मान लीजिए x मान लिया आपने, संख्या वो अपने पास x मान लिया, माना संख्या कोई भी जो नंबर है वो अपने पास x मान लिया। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर बड़े में आते हैं तो फिर पूरा लिख के करना है। और अब आपने इसका संख्या का दुगुना कितना हो गया, संख्या का डबल कितना हो गया, 2x। तो संख्या का दुगुना पूरा लिख लीजिएगा, संख्या का दुगुना। अगर छोटे क्वेश्चन ABCD में आए जब तो सीधा ही करना है, नहीं तो आपको फिर पूरा लिखना है। माना संख्या x और संख्या का दोगुना कितना हो गया, ये बराबर 2x। संख्या का दोगुना कितना हो गया, 2x बराबर 2x। और अपने को क्वेश्चन दिया क्या है, संख्या के दुगुने में 8 जोड़ते हैं, तो संख्या के अंदर 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ आगे लिख दिया करो प्रश्नानुसार या प्रश्न द्वारा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो संख्या का दुगुना तो कितना हो गया, 2x, और इसमें 8 प्लस कर दिया तो बराबर कितना हुआ, 32 प्राप्त होता है। तो ये 32 आ गया। अब इसको हल कर लीजिएगा, संख्या याद करनी है आपको। तो 2x बराबर कितना हो गया, अभी आपने जैसे पहले हल किया था, तो x की संख्या तो एक तरफ रखिएगा, और इसके अलावा बची हुई संख्या जैसे 8 है तो उसको दूसरी साइड में ले जाइएगा। तो 32 तो वैसे वैसे रहेगा, और 8 जब दूसरी साइड में जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 32 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 24 आ गया। तो 2x बराबर 24। तो 2x बराबर 24, लेफ्ट साइड में 2x लिख लो। तो 2x बराबर कितना होगा, यहाँ पे x के इंटू में कोई निशान नहीं है तो ये संख्या बटे में आ जाएगी। तो 24 बटे में 2, तो इसका मतलब ये बराबर कितना हो गया, 12 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो इसके अंदर 12 आ जाएगा। तो इस 7th क्वेश्चन है उसका आंसर है वो आपके पास में 12 आ गया। अब इस टाइप से देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसमें तो छोटे क्वेश्चन में दिखा रखा है। बाकी पुरानी जो क्लासें बनी हुई है उस पैटर्न की जो कुछ क्लासें आप लोगों के साथ में और शेयर कर दूंगा मैं। तो आप लगातार ये हमारे चैनल जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ में बढ़े रहिएगा। तो आपको निश्चित तौर के पर 8th बोर्ड के अंदर जैसे पेपर आता है उस पैटर्न के सभी टाइप के क्वेश्चन है वो आपको लास्ट तक करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का सहयोग चाहेंगे और अपने शिक्षक साथियों का भी सहयोग चाहूँगा कि वो अपने छोटे बच्चों के साथ में इस तरह की जो क्लासें हैं वो शेयर करते रहें, और जो हमारे अप्रोच में नहीं है उन टीचर्स तक भी ये क्लास पहुँचाने के अंदर हमारा सहयोग कीजिएगा। अब 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 दिया हुआ है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन के अंदर गए, अगर ABCD में क्वेश्चन आता है जब तो देख लीजिएगा 3 लगातार संख्याएं कौन सी है जिनका योग 51 आ रहा है, आप सीधा ही देख सकते हैं। तो 3 संख्या ऐसी कौन सी है जिनका योग है उसके अंदर क्या होगा, 51 आ रहा है। तो 17 दिया 51 होता है, तो 16, 17, 18 ये आपका सीधा ही आंसर आ जाएगा। और अगर वैसे क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या लिखेंगे, माना 3 पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक, लगातार होता है, इसको क्रमशः बोलते हैं, कंजक्टिव पूर्णांक इंटीजर हो जाता है। तो x फिर कॉमा 1 इस पर आगे प्लस कर देंगे तो x प्लस 1 और फिर कॉमा फिर x प्लस 2। कोई भी संख्या होती है उसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, x कॉमा x प्लस 1 और कॉमा x प्लस 2। लगातार संख्या ले रहे हैं तो x प्लस 1 x प्लस 2। आप प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार या प्रश्न द्वारा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तीनों संख्याओं का योग कर दीजिएगा, क्योंकि आपको तीनों पूर्णांकों का क्या पूछा गया है, योग पूछा गया। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 तीनों को योग कर दीजिएगा, और ये बराबर दिया हुआ कितना है, 51 बराबर 51। अब x 3 बार आ गया तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3x, और प्लस 1 और 2 का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 3। 1 और 2 का जोड़ कितना होगा, 3 बराबर 51। तो 3x बराबर ही आ रहा है, तो 3x बराबर ये है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 51, और 3 जब राइट साइड में जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। तो 51 माइनस 3, तो 3x बराबर 51 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 48, 48 आ गया। तो 48, अब ये 3x हो गया, तो 3x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो गया, 48 बटे में 3। अब 48 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये x का मान आ गया, तो x का मान 16 आ गया। तो अपने पास संख्या कौन सी है,
तो लास्ट में लिख देंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्याएं। अभिष्ट का मतलब रिक्वायर्ड नंबर्स जो हमें ज्ञात कर दिए। तो पहली संख्या तो x है, तो बराबर 16। दूसरी संख्या कौन सी है, x प्लस 1 है, तो 16 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 17। और इस तरह तीसरी संख्या कौन सी बनी, अपनी लगातार संख्या है, तो पहले 1 प्लस किया फिर 2 प्लस कर दो, तो x प्लस 2, तो इसके अंदर क्या होगा 16 प्लस 2 बराबर 17। तो आंसर क्या आ जाएगा, अभिष्ट संख्याएं 16, 17 और 18, 16, 17, 18। अगर आपको ABCD में आया जब तो आप सीधा ही देख लिया करो, आइडिया लगा लो कि तीनों संख्या लगातार कौन सी है और उनका जोड़ी क्या बना रहे। तो ये आपके पास में छोटी सी क्लास है, उसके अंदर के शेयर किए। ये लगभग 20-20, 25-25 मिनट की क्लास है आपके साथ में। एक एक दो दो टॉपिक है, उनके क्वेश्चन लेके, पहले छोटे क्वेश्चन है फिर इसके अंदर बड़े क्वेश्चन है, सभी टाइप के जो क्वेश्चन है वो लेके आप लोगों के साथ में लगातार इसके अंदर गए, ये एग्ज़ाम तक आपके साथ में क्लासों के साथ में जुड़े रहेंगे। तो आप थोड़ा सा कृपया इसके अंदर के क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसके अंदर क्या होगा, इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और पहली बार जो बच्चे देख रहे हैं वो उसके अंदर क्या, ये हमारी क्लास है उसके अंदर क्या, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाल बटन जो आता है उसके अंदर क्या होगा, आई बेल, उसको दबाइएगा, ताकि आपके पास में हर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो पुनः आप लोगों से सहयोग की आशा के साथ में कि आप सभी अपने बच्चों के साथ में, अपने साथियों के साथ में क्लास को शेयर करेंगे। तो इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।